अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। दोस्तों देखना दो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आप टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं एशिया कप को लेकर जो है वो कल रिस्पॉन्ड आया था जय शाह की तरफ से, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि अब एशिया कप के अंदर जो हाइब्रिड मॉडल है उसको हम जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल को जो है वो एक्सेप्ट ना किया जाए। लेकिन अब इसके ऊपर पीसीबी क्या रिस्पॉन्ड करने जा रहा है, क्या नई प्लानिंग सामने आ रही है, एशिया कप का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, बात करेंगे सारी इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब कल से जो है वो हाइप बनी हुई है एशिया कप की जब से जो है वो जय शाह ने कुछ बयान जारी किए एशिया कप को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो नहीं चाहते कि हाइब्रिड मॉडल को जो है वो अपनाया जाए, हम तो ये चाहते हैं कि एशिया कप जो है पाकिस्तान से बाहर। अब पीसीबी का प्लान कर रहा है। देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो चल रहा है कि जय शाह ने बोल दिया कि भाई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर रहा और खत्म हो गया काम। पहली बात तो ये कि जय शाह ये फैसला नहीं ले सकते और अभी भी ये खबर ही है। जैसे आपको बताया कि हर रोज एक नई खबर ही आती है और अगर अब जाहिर है रोज खबर आती है तो खबर कभी सही होती है, कभी सोर्स कुछ बताते हैं, फिर वो तब्दीली हो जाती है। जब तक एसीसी ऑफिशियली तौर पर कुछ नहीं कहेगा ना अली, ऑफिशियली, और वो एक प्रेस रिलीज जो एसीसी की ऑफिशियली प्रेस रिलीज होगी, वो उनकी वेबसाइट पे भी अपडेट होगी, वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी डाल सकते हैं, तब वो हतमी बात होगी। अभी ये जो बातें हैं ना कि जय शाह ने क्या दिया, जय शाह ने खुद नहीं बोला, ये भी मैं आपको बता दूं। 2 अखबार है भारतीय, जैसे आपको पता है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो जाएगा, ये भी उनकी खबर थी। कल भी अगर एक एनडीटीवी है, एक वो क्या है वो पीटीआई जो है वो अखबार हो गया, कल उन्होंने वो ये खबर दी। उन्होंने कहा जी कि अनऑफिशियली तौर पर जय शाह ने उनके 1-2 जर्नलिस्ट से बात की है और उन्होंने ये कहा जी कि बीसीसीआई इसके हक में नहीं। तो ये खबर थी जो हमने आपको कल ब्रेकिंग करके रात को 12 बजे हमने शो किया था, क्योंकि उससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें खबरें भारतीय अखबार ने खबर दी थी कि भाई जो एसीसी है वो एक्सेप्ट करने जा रहा है इस मीटिंग में। तो हमने उससे पहले वो भी खबर दी थी और उसके बाद जब ये खबर आई तो हमने फौरी ब्रेकिंग तौर पर ब्रेकिंग न्यूज करके ये दे दी, क्योंकि जाहिर है जो खबर होगी हम वही देंगे। अब इसमें हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन और जाहिर है ये हमारे सोर्स भी नहीं है, क्योंकि ये तो जो भारतीय अखबार खबर देने, क्योंकि जाहिर अब इंडिया में वहां हो रहा है, जय शाह किसी लोकल इंडिया के जर्नलिस्ट से बात करेंगे, वही खबर कोट करेंगे और वो हमारा फर्ज है कि खाली हम वही खबर दे दें। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे जा रहा था वो हमने स्टोरी की थी, अगर आपको याद हो सबसे पहले वो हमने खबर दी थी और वो हमारी खबर थी और वो सच्ची भी हुई थी। अब अली लोग ये पूछना चाह रहे हैं और शायद कमेंट्स में भी लोग बहुत पूछेंगे कि यार फिर फैसला कब आ रहा है ये बता दो। अब बात वही होगी दायरा जो जय शाह खुद बोलेंगे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट भी हैं एसीसी के। उन्होंने ये कहा था कि ये उन्होंने 27 तारीख को बोला था, परसों वाली बात है, परसों की मैं आपको बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा था विद इन 10 डेज, ये जय शाह ने बात बोली थी, जो जय शाह की बात होगी दायरा वो सही होगी। उन्होंने कहा था विद इन 10 डेज हम फैसला करेंगे। तो उसके लिहाज से अगर आप देखो तो हम जैसे समझ के चल रहे थे कि 7 तारीख से 12 तारीख तक वो भी जय शाह ने बोला कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल आएगा, तो उससे पहले हमने खबर भी दी थी कि इसका मतलब ये कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप का आएगा। अभी फिलहाल जो बड़ी खबर है आज की वो यही है कि एसीसी ने एग्जीक्यूटिव मीटिंग को कॉल कर लिया है। एसीसी ने एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव मीटिंग कॉल करने का ये मतलब होता है कि जब आप कॉल करते हो मीटिंग तो उसके 7 दिन में वो मीटिंग होती है, 7 दिन का टाइम होता है। मुझे ये बताएं, जब बीसीसीआई है उन्होंने जब ये कहा हुआ था कि जो आईपीएल है जिस तरह फाइनल कल था तो आज मीटिंग थी, अब आज फाइनल क्योंकि हो गया तो अब ये मीटिंग कल नहीं हो सकती है। बीसीसीआई ने भी तो कल एक मीटिंग नहीं, वो तो मीटिंग हो ही रही है, वो तो 3 लोग बैठे हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला क्योंकि वो मीटिंग में 3 लोगों वाली मीटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, उस मीटिंग की बात कर रहा हूं जिसके अंदर बीसीसीआई ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जूम के थ्रू शामिल होगा और प्रॉपर मीटिंग है। हाँ, मैं अब आपको इस पे बताता हूँ। हुआ ये है कि क्योंकि इन्होंने कहा कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करें, बीसीसीआई ने डायरेक्ट बोल दिया ना कि हम इसके हक में नहीं है हाइब्रिड मॉडल की। जब उन्होंने ये बात कर दी तो अब जो फैसला है वो तो होना है। अब फैसला क्या हो सकता है? फैसला ये भी हो सकता है कि एशिया कप ही नहीं होगा, फैसला ये भी हो सकता है कि भाई पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो जाएगा, फैसला ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान ने कही वो मान सकते हैं, यानी कि हर चीज की पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वो फैसला एग्जीक्यूटिव कमेटी में होगा, एग्जीक्यूटिव एशियन क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग होगी वो डिसाइड करेगी, उसमें सारे बोर्ड्स वोट करेंगे। अब जैसे कल हम बात कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी है कि बीसीसीआई के जो है जय शाह वो बात करें कि यार मैं तो इसमें आखिर में नहीं था, लेकिन चूंकि सारे ये बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल ठीक है हो जाए तो मैं भी फिर तैयार हूं इसके लिए। लेकिन हकीकत अली ये है, हकीकत ये आपको पता है, कल आईसीसी के जो चेयरमैन है वो और चीफ एग्जीक्यूटिव वो भी आ रहे हैं पाकिस्तान। इवन आज वसीम खान साहब ने भी बोला है कि मेन जो उनका मुद्दा आने का वही है जो हम भी कल बात कर रहे थे। उन्होंने यही बोला है कि भाई उनका आने का मकसद यही है कि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन का मामला है, सिर्फ यही है। अब मामला ये थोड़ा खराब हो रहा है, हकीकत ये अली
कि अब बीसीआई ने जो इतना इशू क्रिएट किया हुआ है, अगर आप देखो सारा इंडियन मीडिया में मैं कल देख रहा था, बहुत ज्यादा चल रहा था कि भाई पाकिस्तान तो पैसे मांग रहा है एक्स्ट्रा, गेट मनी के एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोना डाला हुआ है न्यूज पे। लेकिन आपको भी पता है नजम सेठी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंडियन टीवी को जितने उन्होंने इंटरव्यूज दिए सब में एक बात बोली है, उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें हाइब्रिड मॉडल में 4 मैच दे देते हो, हम आपकी बाकी सब बातों पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएंगे। अब वहां पर क्या इशू चल रहा है जी कि खाली पीसीबी जो वो गेट मनी का इशू, जो हमने भी बड़ी बार बात किया है कि भाई दुबई में ज्यादा धर्म में गेट मनी आएगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, वो कह रहे हैं जी कि वो श्रीलंकन में आपको होगा तो आपको पता रुपीज कम मिलेंगे, तो उन्होंने इशू डाला हुआ जी पीसीबी रोला डाल रहा है। अब वो अमाउंट है कितनी जो पीसीबी ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला है, पीकेआर में 12 करोड़, 10-12 करोड़ की अमाउंट नहीं है यार, और इंडियन रुपीस में 4 करोड़। बनते हैं कोई वैल्यू? नहीं, ये कोई वैल्यू नहीं। मतलब ये तो आप खुद अपनी जो अपने फॉरेन कोचेस रखे हैं पाकिस्तान में, इनको इससे ज्यादा आप सैलरी दे रहे हो। नहीं यार, ये इस अमाउंट के पीछे मैं वही बात करता हूँ कि अगर आपका कोई एक भी प्रीमियम खिलाड़ी जो इंजर्ड हो जाए, शाहीन शाह अफरीदी कह लें, आपका हारिस कह लें, आपका नसीम कह लें, एक भी गर्मी में आपका बंदा बैठ के ना तो आपको वर्ल्ड कप में बहुत कॉस्ट कर। नहीं चलो वो बात आपकी ठीक है, आप मुझे इस बात का खाली जवाब दो कि अगर पीसीबी ये बात कर रहा है कि हमें इंडियन रुपीस के 4 करोड़ और पीकेआर में 10-12 करोड़ जो भी बनते हैं वो अगर हमें दे दो, अगर आप श्रीलंका में करवा रहे हो बाकी मैचेस, तो ये कोई मुद्दा होना चाहिए और दे देना चाहिए। हाँ, ये तो कोई मुद्दा ही, क्योंकि अगर दुबई में होगा तो उनका मानना है एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, और वो पैसे पीसीबी उसमें से मांग रहा है जो टोटल एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो पोल है, और वो आपका है कोई, अगर पीकेआर में देखोगे तो 1200 करोड़ का है। बहुत बड़ा पोल है, 1200 करोड़ में 12 करोड़। नहीं, आपके बहुत बड़े रिजर्व है, ये जो आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसके खजाने में भी ठीक ठाक जो है 1200 करोड़ का इशक आता है, इसमें से 12 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो खैर वो भी मुद्दा नहीं, मुद्दों में मुद्दा, सब मुद्दा यही है कि बिला वजह ही मुद्दा बनाया हुआ है, जो सीधी सी बात है, मुद्दों में मुद्दा कोई मुद्दा है ही नहीं है जो। लेकिन जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए फ्रस्ट्रेट है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज ऑफ जेशा। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ जेशा। अब जेशा के जो करीबी हैं, अगर जेशा इस चीज को बोल दें कि यार पाकिस्तान जो हाइब्रिड मॉडल है इसके ऊपर हमें कोई इशू नहीं है, हमने तो जाना भी नहीं है ना पाकिस्तान, हम अपने मैचेस बाहर खेल रहे हैं, बाकी बोर्ड्स को हम जो हम मना नहीं करेंगे, तो क्रिकेट फैंस की जीत होगी। अच्छा एक बात का जवाब दें, जयशाह के कल करीबी सोर्स है, कल मैंने देखा भारतीय अखबार में जैसे ये खबर आई, दम दर इंडिया से ये खबर आई और उसके बाद सब जगह चलना शुरू हुई। जैसे आपको पहले बताया सोर्स एनडीटीवी था और एक साथ मैंने बताया था पीटीआई, वो 2 अखबारों ने पहले ये जैसे उनके 2 जर्नलिस्ट रिपोर्ट की एकदम यहाँ पे हमारे यहाँ भी चल के हर जगह हमने भी खबर ब्रेकिंग दे दी, क्योंकि खबर इंडिया से ही आई है, ये वहां पर मीटिंग हो रही है अहमदाबाद में, उनके ही दोस्त कोई होंगे जयशाह, उन्होंने दी। तो अब वो जो एक और भी उन्होंने जो पॉइंट रखा है उन्हीं की मैं बात बता रहा हूँ, जो उन्होंने रखा है, वो कह रहे हैं कि इसलिए भी जयशाह नहीं मान रहे हैं, उनका मानना था कि शायद हम हाइब्रिड मॉडल में 4 मैच दे दें, लेकिन वो अब देखो इसमें एक और बड़ी बात है, क्या इसमें बीसीआई या इंडिया की हार है कि पाकिस्तान में 4 मैच होते हैं? इंडिया तो ऑलरेडी जीत चुका है कि वो नहीं आ रहा एशिया कप खेलने के लिए। बात यह वो कहते हैं जी कि नजम सेठी ने जो प्रेशर बनाया था ना, जिसको हम कहते हैं कि यार बड़ा अच्छा वो इंडियन मीडिया में जाके प्रेशर बना रहे हैं, वो कहते हैं जी उनके ऊपर खूब प्रेशर बनाया ना, खूब प्रेशर बनाया, तो जयशाह को लग रहा है जी कि उनकी इमेज खराब की गई है, इसलिए वो जिद कर रहे हैं। अब आप मुझे क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। अच्छा एक बात मुझे ये बताएं ना, पहले आगे चलना फिर बात बोलिएगा। अब एक बात का आप मुझे जवाब दें, आपने भी इंटरव्यूज देखे होंगे जो नजम सेठी ने दिए हैं सारे बाहर के जितने चैनल्स हैं, इंडिया के चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, आप मुझे खाली इतना बताएं फिर आप आगे बताइएगा, क्या जय शाह को नजम सेठी साहब ने कोई गलत बात बोली कि वो फारिग आदमी है, वो फलाने हैं? उन्होंने जब से जेशा, इवन जब से नजम सेठी आए हैं, मैंने तब से देखा कि उन्होंने जेशा के लिए अच्छे ही अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा मैं अपने यंगर कुलीग से जो है मिलना चाहता हूँ, मैं मीटिंग करना चाहता हूँ, उनकी तरफ से पॉजिटिव ही बातें हुई। और जो इंडियन मीडिया उनसे फ्लोर के पूछ रहा था आप एशिया कप का बताएं, आप एशिया कप का बताएं, तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप अपने जेशा से पूछो। वहां तो वो आपको इंटरव्यू नहीं देते। एक इंटरव्यू मुझे बता दो जेशा ने किस चैनल को दिया, सब बताए ना मुझे, कौन से चैनल पे आगे जेशा बैठ के इंटरव्यू दिया हो, पता नहीं बंदे को बोलना भी आता है यानी ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं आया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन साहब आ रहे हैं पाकिस्तान को कहने के लिए कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाइए, पीसीबी बड़ा मुद्दा रखने जा रहा है। जाहिर है पीसीबी ने ऑफिशियली कुछ बोला नहीं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया कि ये जो खबर थी ना, खबर पे कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल खुद देना स्टेटमेंट ऑफिशियली आए, जब जयशाह खुद बोले फिर आप बोले, क्योंकि अभी ये एनडीटीवी और नहीं एनडीटीवी और पीटीआई ने बोला ना कि जयशाह बोल रहे हैं, अब मैं बोलूं कि अली ये बोल रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, ये आप बोलो वो अलग है। ये बात जेशा मीटिंग में करे। हाँ, मैं वही तो तब बेसिकली मुझे जो मैंने कल भी बताया, मुझे फील हो रहा है कि वो 2 रुख इख्तियार कर रहे हैं। एक रुख उन्होंने वो रखा हुआ जो इंडिया में उन्होंने अपने
पिता की जो सियासत है उसको जो उन्होंने सेव करना है तो उसके लिए उन्होंने अमित शाह। मीडिया में रखा हुआ है अमित शाह की सियासत के लिए। और दूसरा रुख जो है वो अपनाएंगे इस मीटिंग के अंदर, और जहां पर उनको स्टार स्पोर्ट जो ब्रॉडकास्टर है वो भी कहेगा कि भाईजान पैसे भरे हुए, कोई मजाक नहीं है, कोई शुगल नहीं यहाँ पर लगा हुआ, बी प्रोफेशनल बिहेव की। अब हकीकत यह है कि जय शाह जो भी अब हाइब्रिड मॉडल में, हमने भी पता है, सबको पता है, इवन मैं देख रहा था इंडियन सारे फैंस ही बात करते हैं हाइब्रिड मॉडल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, फर्क ही नहीं। जब इंडिया ने नहीं जाना, इंडिया ने जाना ही नहीं, इंडिया का लेना देना भी नहीं, लेना देना ही नहीं। हाँ, अब वही बात है, आप जिस कंट्री में चाह रहे हो ना, दुबई श्रीलंका, आपने तो वहां खेलना, आपका फिर क्या लेना देना है। अब वही बात है ना, अब वही कहानी है कि अब अच्छा ये हो जाएगा, इससे फायदा इंडिया को क्या हो जाएगा, होगा ये कि एशिया कप प्रॉपर हो जाएगा, जबरदस्त किस्म का हो जाएगा, वर्ल्ड कप भी पूरा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब सारे इवन इंक्लूडिंग इंडियन क्रिकेट फैन, सबके लिए, जो क्रिकेट फैन है सबके लिए होगा ये कि एशिया कप में या तो पाकिस्तान होगा नहीं, या एशिया कप ही शायद ना हो, शायद एशिया कप हो, शायद एशिया कप ही ना हो, बगैर पाकिस्तान के हो सकता है, पीसीबी बाइकआउट कर देगा, तब जाएगा जी कि हमारी ओर देखा जाए तो ये बहुत छोटी डिमांड थी पीसीबी की कि 4 मैचेस रख दो, आप जितना मर्जी पीसीबी को क्रिटिसाइज कर दो, लेकिन हकीकत ये कि बहुत छोटी डिमांड है ये। इस पर अगर बिस्सा फ्लेक्सिबल नहीं होता ना, आप मुझे खाली एक बात बताएं कि जब इंडिया ने बोला कि हम नहीं आएंगे, क्या पीसीबी ने कोई गलत स्टेटमेंट दी है? नजम सेठी और हमने भी बैठ के यहां बोला कि हमें पता था कि इंडिया ने नहीं आना, उनकी मजबूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स है, इलेक्शन आने हैं इंडिया में भी, उनकी मजबूरी है, उन्होंने आना ही नहीं है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल, ये हमने तभी बात की थी कि पीसीबी को जाना चाहिए हाइब्रिड मॉडल की तरफ, और उसके बाद हमने देखा कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ गए। हमने हाइब्रिड मॉडल का वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन हमने बातें वही की थी, हमने बातें सारी वही की थी कि पाकिस्तान अपने मैचेस यहां करे और इंडिया और बाकी मैचेस वहां होने चाहिए। ये प्रपोजल हमने यहां दिया था, लेकिन उसके बाद पीसीबी ने भी इसको अडॉप्ट किया। लेकिन सिर्फ ये जय शाह की जो बातें हैं और ये सफर ये होगा कि क्या पता पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए डिमांड करेगा हाइब्रिड मॉडल की, वो एक्सेप्ट होगी नहीं, व्हाटएवर जो भी होगा। मसले मसाइल ये होगा कि शायद वर्ल्ड कप या एशिया कप, ये इतने बड़े इवेंट आ रहे हैं 4-5 साल के बाद, 50 ओवर का एशिया कप है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखा था। एशिया कप 18 में हुआ था। हमेशा से दाऊद के साथ 3-4 साल 5 सालों से हमेशा ये बात करता हूँ, इसको मैं ये कहता हूँ मुझे 19 का वर्ल्ड कप सबसे अच्छा लगा, हमेशा मैं ये बात करता हूँ। तो भाईजान जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसकी अपनी खूबसूरती होती है, खुदारा उसको पॉलिटिक्स की भींट मत चढ़ाए। फिलहाल पीसीबी का कोई रिस्पॉन्ड इस पर अभी नहीं आया है, लेकिन जो खबरें पता चली अंदर से, जब बातचीत हुई है, जिससे पूछा गया, जिससे भी बात हमारी हुई है, बहुत ज्यादा पीसीबी में डिसअपॉइंटमेंट है और पीसीबी सीधा सीधा जवाब देना चाह रहा है, मतलब ऐसे जबानी अब बात जवाब देना नहीं चाह रहा, इंप्लीमेंट करने जा रहा है। और जो कल से आईसीसी की मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, जो ग्रेग बार्कले के साथ और जेफ लार्डिस के साथ हो रही है, बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। उनको साफ साफ बोला जा रहा है कि इंडिया अगर 4 मैच नहीं करवाया जा रहा, लोग कह रहे हैं ना 4 मैच से क्या फर्क पड़ता है, देखो उसकी वजह ये कि अगर 4 मैच ये पाकिस्तान में नहीं हो पाते हैं तो डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इसलिए भी पीसीबी बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी राइट है, बुरी बात नहीं है, राइट 100%। उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से आपको किस वालों को भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।